नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटे की एक सियासी डेवलपमेंट ऐसी है जो अपनी थी खुशाइन भी है और बहुत दिलचस्प भी। और वो डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब ने करप्शन के खिलाफ जहाद का जंग का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर दाखिला का एक कहना है कि तमाम डिपार्टमेंटल सरकारी महकमों के डिपार्टमेंटल हेड्स को उन्होंने ये हुक्म दिया है, उन्होंने ये वार्निंग दी है कि 7 दिनों के अंदर अंदर यानी 7 नवंबर तक अपने हालात को सुधार लें, वरना FIA उनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करेगी। नाज़रीन, इसका दिलचस्प पहलू यह है कि सिर्फ एक हफ्ता कबल वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक ब्रिटिश डेलीगेशन से बात करते हुए ये कहा, उन्होंने इसरार किया कि उनकी हुकूमत में कहीं करप्शन नहीं है और अगर किसी के पास इस करप्शन की एविडेंस है तो उसे सामने लेके आए। लेकिन अब ठीक एक हफ्ते के बाद उन्हीं के वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि उन्होंने एक सर्वे कराया है, उन्हें इस सर्वे से पता चलता है कि करप्शन कितनी बढ़ गई है, खास करके जहां पब्लिक डीलिंग हो रही है, और वो किसी को छोड़ेंगे नहीं और सख्त कार्रवाई करेंगे। यहाँ बुनियादी सवाल ये होता है कि बात तो बड़ी खुशाइंद है, वज़ीर आला का जो जहाद है करप्शन के खिलाफ, हुकूमत का ये ऐलान करना कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी करप्शन के खिलाफ, ये यकीनी तौर पे बड़ा खुशाइंद है, इसे हम वेलकम करते हैं। लेकिन क्या करप्शन के खिलाफ इस तरह से 7 दिन का नोटिस देके जहाद किया जा सकता है? क्या ये जंग कामयाब हो सकती है? अगर नहीं हो सकती है तो किस तरह से, क्या करने की ज़रूरत है? इन बुनियादी सवालों के साथ नाज़रीन मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं जनाब कशमाला तारिक साहिबा, मेंबर पार्लियामेंट हैं PML से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। कशमाला तारिक साहिबा के साथ ही जो कुर्सी अब खाली देख रहे हैं ये राजा रियाज साहब की है, सीनियर मिनिस्टर पंजाब हुकूमत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर पंजाब की असेंबली के अंदर। राजा रियाज साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे वो हमें यहाँ पे प्रोग्राम में आ जाएंगे हमारे साथ। इनके साथ ही यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलम नवीस, ब्रॉडकास्टर, तज्ज़िया निगार जनाब हसन निसार साहब। और नाज़रीन, मुझे कराची से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन जनाब आदिल गिलानी साहब, और मुझे इस्लामाबाद से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबका वफाकी सेक्रेटरी जनाब रोहिदाद खान साहब। लेकिन डिस्कशन का आगाज़ में नाज़रीन, सबसे पहले मैं, बल्कि आपको डिस्कशन के आगाज़ से पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ कि रहमान मलिक साहब ने कहा क्या। Zero tolerance, and the government will take it as corruption terrorism and we will fight it like war footings. और उसका रिजल्ट मैं सिर्फ अल्फाज में नहीं कह रहा हूं, इंशाल्लाह कौम अगले 8 वीक्स में इसका रिजल्ट देखेगी। क्योंकि जो हमने अभी सर्वे कराया है, एजेंट्स बाहर बैठे हुए हैं, किसी एक बिल्डिंग में शामिल हो तो कहते हैं तुम ऑफिसर के पास ही जाओ, फ्ला क्लर्क के पास जाओ। हम अब अपने एजेंट हर जगह रखेंगे, लेकर मैं अकाउंटेबिलिटी अपने घर से शुरू करूंगा। इंशाल्लाह विद इन 48 आवर्स टू 72 आवर्स एक्शन शैल बी टेकन। आज जो डायरेक्टिव इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को फ्रॉम माई सेक्रेटेरिएट, उसमें वो डिपार्टमेंट जिनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुद मीटिंग करें अपने स्टाफ के साथ, वो लोग जिनकी रेपुटेशन खराब है उनको खुद निकालें, इस तरह से हम रेड करें, कवर्ट ऑपरेशन करें, स्टिंग ऑपरेशन करें, बट वी विल डू दैट। तो बेहतर यह है कि हम उनको 7 दिन दे रहे हैं कि वो अपने दफ्तरों को खुद देखें, विजिट करें, एजेंटों से पाक करें, करप्शन से पाक करें। तो बेहतर ये होगा कि वो खुद इस कार्रवाई को अगले 7 दिन में कंप्लीट कर लें, वरना 8 अक्टूबर से आई हैव लॉन्च स्टिंग ऑपरेशंस एंड विल इंश्योर इट कि ये करप्शन फ्री, फ्रेंडली टू द पीपल हो। नाज़रीन, अभी जो क्लिप आप देख रहे थे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब का FIA हेडक्वार्टर्स में वो बात कर रहे थे प्रेस से सिर्फ एक दिन पहले की ये बात है, जिसमें उन्होंने जो टर्म्स और इस्तिलाहात इस्तेमाल की, ज़ीरो टॉलरेंस, उन्होंने कहा करप्शन टेररिज्म है, इसकी उन्होंने इस्तिलाह इस्तेमाल की। उन्होंने कहा इसके खिलाफ हम वॉर फुटिंग पे, हम इसके खिलाफ जंग का आगाज़ करेंगे। उन्होंने कहा हमने एक सर्वे कराया कि दफ्तरों के बाहर एजेंट्स बैठे हुए हैं और जो एजेंट्स जो हैं वो लेन देन कर रहे हैं, उनका हम अपने एजेंट्स बिठाएंगे। 7 दिन उन्होंने दिए तमाम सरकारी महकमों को करप्शन ख़त्म करने के लिए। उन्होंने कहा हम स्टिंग ऑपरेशन जो हैं उनके खिलाफ करेंगे। बात शुरू करता हूँ हसन निसार साहब से। हसन निसार साहब, मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं बात शुरू करता राजा रियाज साहब से, चूँकि ज़ाहिर उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और रहमान मलिक साहब से एक निस्बत बनती, चूँकि वो अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर सके। आप इस सूरत हाल को एक तज्ज़िया निगार की हैसियत से कैसे देख रहे हैं, जो रहमान मलिक साहब ने कहा है? देखिए मुईद, ये है बहुत ज़्यादा एक मल्टी डायमेंशनल किस्म का एक इशू है ये, इतना इट्स नॉट सो सिंपल। जिनके मुंह को खून लगा है, मैन ईटर्स नहीं, तो फिर मरता ही है, वो छोड़ता नहीं, धंधा नहीं छोड़ते। जो शेर के मुंह को खून लग जाए, इंसानी खून लग जाए, तो फिर केनेथ एंडरसन टाइप कोई शिकारी जाएगा उसको मारे तो मारे, वो छोड़ता नहीं। 63 साल से जो खून मुंह को लगा हुआ है,
اور دوسرے اس طرح کے کام اس طرح ختم نہیں ہوتے وارننگز دینے سے اور اسٹنگ آف، اس طرح نہیں ہوتا. ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو کرپٹ کرتا ہے یا آپ کو نہیں کرپٹ نہیں رہنے دیتا. ٹھیک ہے، جہاں غیر منصفانہ تقسیم ہوگی وسائل کی، ارتکاز ہوگا، کانسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ پولیٹیکل پاور، ملکی وسائل یعنی دولت اور طاقت، سیاسی طاقت جب چند ہاتھوں میں آئے گی تو اس ملک میں کرپشن کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہی نہیں. دوسری بات جو بہت لوگوں کو تکلیف دے گی وہ یہ کہ پاکستان کی گھٹی میں کرپشن ہے. گھٹی میں کرپشن؟ ہاں، جب یہ ملک بنا تھا تو یہاں پہلا جو دھندا، پہلا کاروبار، پہلا ٹریڈ، پہلی انڈسٹری کیا تھی؟ جعلی کلیمز، بوگس الاٹمنٹس. بالکل صحیح. سو جعلی کلیمز سے شروع ہونے والی سوسائٹی بہت لاجیکلی جعلی ڈگریز پہ آئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا دانشور جعلی ہے، سطحی ہے. آپ کا پولیٹیشین جعلی ہے، سطحی ہے. اینڈ یو نو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. یہ لیتھ مشینز پہ تیار ہونے والے پولیٹیشین ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بیوروکریسی، یہ ٹوٹل جال سازی کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے. پھر یہ اسٹیٹ کی کانسپریسی تھی کہ نیچے تک لوگوں کو کرپٹ کیا جائے. آپ کو لامحدود اختیارات دے دیے جائیں اور پیکج آپ کو ایسا دیا جائے جس میں آپ اپنے 2 بچے نہیں پڑھا سکتے ڈیسنٹ طریقے سے. آپ کی ایف آئی آر لکھتا ہے اس ملک کی فائنینشیل مقدر کی ایک کسٹم انسپیکٹر چند ہزار تنخواہ ہوتی ہے، انلمیٹڈ پاورز. یہ جو آپ نے پوائنٹس سیم گوز فار ایس ایچ او. جی ہاں، میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں، اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں کہ فوڈ انسپیکٹر، آپ کا ڈرگ انسپیکٹر، پٹواری، ایس ایچ او، انلمیٹڈ پاورز. اچھا ناظرین، ہمیں راجہ ریاض صاحب نے بھی جوائن کر لیے. راجہ ریاض صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن سیدھا میں کراچی بھی چلتا ہوں ناظرین ساتھ، جہاں پہ عادل گیلانی صاحب میرے ساتھ ہیں. گیلانی صاحب، آپ اسے کہتے ہیں، اب رحمان ملک صاحب کے اس بیان کو ویلکم کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک مسنگ چیز تھی کہ حکومت کرپشن کو سیریسلی نہیں لے رہی تھی، وہ چیز یہاں پہ اب ختم ہو گئی ہے اور حکومت نے اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے اور حکومت اب اس کو سیریسلی لینے لگی ہے؟ نہیں، جہاں تک کہ رحمان ملک صاحب کے بیان کا تعلق ہے، یہ پاکستان کی اس حکومت کی ہسٹری کا سب سے اہم فیصلہ ہے. اور زیرو ٹالرنس آف کرپشن جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے، ہمیں